नमस्कार, आपका अभिनंदन है मेरे इस चैनल पे। भारत की राजनीति में खासकर इस कालखंड में मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत की पुरानी विपक्षी पार्टियां हैं वो तो अभी नदारद हो चुकी हैं, लगभग अंतिम सांसें ले रही हैं, परंतु नए विपक्षी पार्टी उभर भी नहीं रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि विपक्षी पार्टियों का आपस में तालमेल सही न बैठने से ये सारा तंत्र गड़बड़ा गया है इनका। एक युवराज, एक नेताजी हैं जो कई बार कई मुद्दों को जनता के बीच में ले गए, समाज के बीच में ले गए, लेकिन सारे मुद्दे फेल हुए, कोई सफलता नहीं मिली। कई मुद्दे हैं, आप याद कीजिए। अभी फ़िलहाल एक मुद्दा है SIR, उस मुद्दे को लेके भी ये काफ़ी चर्चा में रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब मैंने सुना है दिसंबर में कड़ाके की ठंड में रामलीला मैदान में दिल्ली में ये बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, रैली करने वाले हैं, और ये इन्होंने कहा है कि हम इस मुद्दे को सड़क पर लाएंगे। लेकिन नेताजी भूल चुके हैं, शायद उनके दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही है कि वो तमाम अपने सहयोगियों को सड़क पर ला चुके हैं। मुद्दे सड़क पर लाए, औंधे मुँह गिरे, कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि जो मुद्दे लाते हैं और वो मुद्दे लेके जब जनता के बीच में जाते हैं, जो जनता के पाले वो मुद्दे पड़ते नहीं हैं, इसलिए औंधे मुँह गिरे। लेकिन इस सिलसिले में इन्होंने अपने सहयोगियों को भी सड़क पर ला दिया। इस प्रकार की राजनीति ये युवराज कर रहे हैं। क्या आपको लगता है आने वाले भविष्य में कभी हमारा विपक्ष इतना मजबूत होगा कि वो सत्तारूढ़ पार्टी को चैलेंज कर सके, प्रतिस्पर्धा में भाग ले? हाँ, मैं ज़रूर चाहता हूँ, लेकिन इस समय जो परिस्थितियाँ बन रही हैं राजनीतिक कारणों से पूरे देश में, इससे तो लगता नहीं है। एक विशालकाय पेड़ आज उसकी हालत ऐसी हो गई है कि उससे जड़ें ढूंढने भी मुश्किल हो गई हैं कि इस पेड़ के जड़ें कहाँ हैं। एक समय था उस विशाल पेड़ के साये में तमाम सहयोगी पार्टियां चलती थी, लेकिन आज उस पेड़ की दशा देखिए आप। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। रणनीति में असफलता हुई है, कूटनीति में असफलता हुई है, संगठन में कहीं न कहीं कमजोरी के कारण ये हालत हुई है। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए नए विपक्ष का उभरना तो मुझे लगता नहीं है कि होगा, लेकिन जो बुची कच्ची, जो थोड़ा बची भी पुरानी विपक्षी पार्टियों का धमक है, वो भी
बिल्कुल नगण्य हो चुका है। याद रखिए, हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि देसी घी शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, स्वादिष्ट है, पौष्टिक है। लेकिन जब वक्त आता है तो आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि ये देसी घी खाना आपके लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, आपको कुछ और खाना चाहिए। ये क्या दिखाता है? ये समझाता है वो ज़माना चले गया जब आप किसी खास मुद्दे से चलते थे, उस मुद्दे पर आपकी जीत हो जाती थी, आपका संगठन आपकी मानता था, अब पूरा देश आपको चुनाव जिताता था। अब समय बदल गया है। अब वो देसी घी आपके शरीर को नुकसान दे रहा है। इसी प्रकार से कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो अभी भी अपने पुराने ठर्रे पर चल रहे हैं, पुराने राजनीतिक मुद्दों पर चल रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि घर बैठे बैठे हम चुनाव जीत जाएंगे, घर बैठे बैठे हम जनता की सेवा करेंगे। ये नहीं होने वाला। मोबाइल के ज़माने में कहाँ लालटेन काम करेगा? सोचिए आप, अभी वो लालटेन लेके चल रहे हैं। एक ज़माना था जब लालटेन काम करता था, उसकी अहमियत थी, क्योंकि लालटेन बुझने में और बुझाने में हवा को दम लगाना पड़ता था, और लालटेन को लेके आप कहीं भी जा सकते थे कुछ भी ढूंढने के लिए। लेकिन जब आजकल जब मोबाइल का ज़माना आ गया तो क्या लालटेन काम करेगा? इसीलिए लालटेन वालों को भी मोबाइल के ज़माने के साथ मर्ज हो जाना चाहिए। ऐसे तमाम उदाहरण हैं भारतीय राजनीति में। अभी वक्त आ गया है सोचने का, मनन करने का, चिंता करने का। आइए, आप भी जनता के बीच में जाइए, जनता की समस्याओं को समझिए, सुनिए, फिर आपको भी जनता सेवा करने का मौका ज़रूर देगी। ऐसा नहीं कि आपको दिया नहीं, बहुत मौका मिला तमाम पार्टियों को, लेकिन कुछ बढ़िया कर तो पाए, लेकिन इतना बढ़िया नहीं कर पाए कि अभी उनको जनता नकार रही है। इसलिए तमाम राजनीतिक पार्टियों से ये सलाह भी है और विनती भी है, शुद्ध राजनीति करिए, शुद्ध रूप में प्रतिस्पर्धा में आइए। आपका भी विकास, आपके क्षेत्र का भी विकास, देश का विकास और हमारा और तुम्हारा सबका विकास होना निश्चित है। लेकिन इसी प्रकार से एक दूसरे के खेमे में शैन मारते रहोगे, खींचातानी करते रहोगे, तो नया विपक्ष कभी उभरने वाला नहीं है, और पुराना विपक्ष तो लगभग ख़त्म हो चुका है। इस बात को आप गांठ बांध के अपने पास रख लीजिए। समय बदल गया है तो राजनीति भी बदल गई है, देश बदल रहा है तो देश के लोग भी बदल रहे हैं, देश की भावनाएं भी बदल रही हैं। और ये जो बदलाव हो रहा है ये केवल देश हित में हो रहा है, न किसी राज्य के हित में, न किसी राजनीतिक पार्टी के हित में, केवल देश के हित में। आओ सब मिलके देश को आगे ले जाएं, देश को
महान देश बनाएं, ये संकल्प लीजिए तमाम राजनीतिक पार्टियों से, चाहे वो क्षेत्रीय हैं, राज्य की पार्टियां हैं या राष्ट्रीय पार्टियां हैं। सबको एक साथ आना होगा। देश में जितनी भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आप सब लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। विचारधारा आपकी अलग है, उसकी अलग है, मेरी अलग है, उसकी अलग है, वो छोड़ दीजिए। दलगत राजनीति चलती रहेगी, लेकिन जब देश को बढ़ाने की बात आएगी, समाज को बढ़ाने की बात आएगी, उन्नति की बात आ गई, तो सब एक साथ में आइए। नमस्कार।